हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नमस्कार। आई होप बढ़िया होंगे। तो चलो अपन आज स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है। मतलब पूरे संसार में सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। संसार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय कौन सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन। और ये याद रखना, सर्वाधिक दूध की जगह अगर वसा आ जाए, वसा उत्पादन करने वाली गाय की कौन सी ब्रीड है, तो जर्सी। और दूध के लिए तो एचएफ और वसा के लिए है जर्सी। फिर है भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक कौन है। ऑपरेशन फ्लड का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ये ऑपरेशन फ्लड क्यों लागू स्टार्ट किया था, ये इसलिए किया था दूध का बढ़ावा देने के लिए। ये दूध का बढ़ावा देने के लिए इनको 3 चरणों में स्टार्ट किया था। सबसे पहले स्टार्ट कब किया था, 1970 में किया था। और ये 3 चरणों में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट चरण था 1970 से 1980, और दूसरा 1981 से 1985, और तीसरा था 1986 से 1996। तो 3 चरणों में इनको लागू किया था ऑपरेशन फ्लड को। क्यों किया था, क्योंकि दूध का बढ़ावा देने के लिए इन्होंने किया था। किन्होंने, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन ने। इसलिए उनको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन मतलब दूध वाइट होता है, इसलिए इसको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है वर्गीज क्यूरियन को। और इनको विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए मशहूर भी जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन को। ठीक है, ये इनके इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और चौथा क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है। तो भारत में एक भैंस भी सबसे ज़्यादा है, और दूध भी कौन देती, भैंस ही। भारत में भैंस ज़्यादा है, सर्वाधिक भारत मतलब संपूर्ण संसार में क्या है, भैंस ज़्यादा है। और ये है कि भारत में संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा दूध, मतलब बाकी सभी एनिमल को परसेंटेज निकाल के सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन करती है, भैंस करती है भारत में। तो कौन करती है, भैंस। और फिर है सर्वाधिक वसा की मात्रा किस भैंस से प्राप्त होती है। ये है फैट। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस भैंस से प्राप्त होती है। गाय में तो थी किसकी, जर्सी। इसमें भदावरी, भैंस में क्या है, भदावरी। अगर दूध आ जाए, सर्वाधिक दूध की मात्रा किस भैंस से प्राप्त होती है, तो मुर्रा। याद रखना, मुर्रा। और वसा किसमें, भदावरी। और ये टामवर्थ किसकी नस्ल है, ये सूअर की है, याद रखना। बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो ये मतलब 150 दिन, याद रहे ना रहे, तो ये याद रखने देना, 5 मंथ और +5 मतलब 155 150 लगभग होते हैं। और अगर भेड़ का पूछ ले तो 5 मंथ -5 कर दो, मतलब 145 डे। तो इसमें 150 से 155 ऐसा हो जाता है, और भेड़ में 145 दिन। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का है, हर कोई जानता है, बीकानेर में। औसतन एक सूअर कितने बच्चों को जनित करती है, 4 से 5 बच्चों का जन्म देती है। ठीक है, फिर है विश्व की सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी कौन सी है, तो वाइट लेगहॉर्न। कौन सी है, वाइट लेगहॉर्न सबसे ज़्यादा अंडा यानी एग उत्पादन करती है विश्व में। और अगर मीट पूछ ले, मतलब मांस पूछ ले, तो कौन सी है, कॉर्निश। और अंडा पूछे तब कौन सी है, वाइट लेगहॉर्न। और अगर मांस पूछे तो कौन सी है, कॉर्निश। याद रखना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, याद रखना, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। और फिर है भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान अवस्थित है, मतलब IVRI की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है, इज्जत नगर, बरेली, यूपी में है, हर कोई जानता होगा ये तो। IVRI कहाँ है, बरेली में, इज्जत नगर, यूपी में। फिर है विश्व दुग्ध उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखना, प्रथम। और सबसे ज़्यादा विश्व में भैंस कहाँ पाई जाती है, वे भी भारत में पाई जाती है।
और भारतीय गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है, गाय भारतीय गाय की, वो तो थी कौन सी, विश्व की थी। वो क्या थी, विश्व की थी ये गाय थी ना। देखो एक देखो सर्वाधिक वसा की मात्रा ये हो गया, ये देखो ये संसार में, और वो सिर्फ भारत का पूछ रहा है। ये भारत की पूछ रही है, सिर्फ भारत की कौन सी गाय है। भारत की के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा, प्रथम। भारतीय गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है, साहिवाल। कौन सी है, साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देती है भारत में। वह कौन सा जवर है जिसके शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो मिल्क फीवर डिजीज होती है ना गाय में, कैटल में, तो इसमें क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। ज़्यादातर डिजीजों में यही देखा गया है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए इसमें क्या देते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देते हैं। और किसकी वजह से कम हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये मिल्क प्योर हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। अपन ट्रीटमेंट के तौर पर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। फिर है कॉक्सीडियोसिस, खूनी दस्त जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। किसका प्रमुख रोग है, मुर्गियों में होती है कॉक्सीडियोसिस, ठीक है। पॉगनी रिंडरपेस्ट किस प्रकार का कारक है, वायरस है। और स्ट्रिप कप परीक्षण किसके संबंधित है, थनैला रोग, मेस्टाइटिस में करते हैं स्ट्रिप कप टेस्ट। और फिर थे सूअर नहीं, या मुर्गी है, ठीक है, सूअर की जगह मुर्गी है। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बकरी को वयस्क मादा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मादा किड कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, थैंक यू।